एक और चीज़ जो कि बाजार में मतलब ड्यूरिंग द बजट स्पीच सबसे बड़ा डेंट डाल के गई वो था एसटीटी हाइक। ना दो चीज़ें हैं, आई मीन एक तो ब्रोकिंग बिजनेस, दूसरा इटसेल्फ जो आर्बिट्राज फंड्स होते हैं या फिर जो आपके हाइब्रिड फंड्स होते हैं उनकी कॉस्ट में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। आपने इस इशू को कैसे रीड किया एंड फाइनली द इम्पैक्ट ऑफ दिस एसटीटी हाइक कहाँ कहाँ पर पड़ेगा और कैसे डील करना है स्पेशली ब्रोकरेज कंपनियां? वीरू सर, ये एसटीटी का जो इशू है, एक तो एक सेक्टर को इशू है। दूसरा, इसमें एक अनफेयरनेस सी है। दैट इज लेफ्ट अ वेरी बैड टेस्ट। अनफेयरनेस क्यों है? क्योंकि आपकी अगर एसटीटी 2 पैसे से 5 पैसे बढ़ा दी जा रही है, आज ही हमारी मार्केट एफिशिएंट नहीं है। दिस इज अ टॉल क्लेम, हमारी मार्केट बिल्कुल एफिशिएंट नहीं है। इसका सबूत यह है कि आप निफ्टी की प्रीमियम देख लें, फरवरी से मार्च पूरे 50 स्टॉक में एक स्टॉक चल रहा है 13% के प्रीमियम पे पर एनम, दूसरा स्टॉक चल रहा है 2% पर एनम प्रीमियम पे। तो आर्बिट्राज वाला आइडियली आर्बिट्राज की पोजीशन को 13% में मूव क्यों नहीं कर लेता? उनसे आप सवाल पूछेंगे तो बोलेंगे जो भी पैसा मिलने वाला है वो आधा तो एसटीटी में चला जाएगा। तो जो इनएफिशिएंसी ऑफ द मार्केट और बढ़ जाएगी। इट्स अ प्रिंसिपल मैटर रादर देन एन एक्चुअल इंपैक्ट फ्रॉम अ मार्केट कमेंट्री स्टैंड पॉइंट। क्योंकि अगर आपके पास 13% का फ्यूचर्स का प्रीमियम का एक स्टॉक है, आर्बिट्राज फंड वाला वो 2% वाले में बैठा है, उसको स्क्वायर ऑफ करके फ्यूचर्स में वो स्टॉक बेच सकता है और कैश मार्केट में डिलीवरी ले सकता है और 13% का लॉक इन कर सकता है। ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न है, ये क्यों चलता जाता है? क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतनी है कि इट टीट्स अवे 70-80% ऑफ दिस। सो इट्स एन इनएफिशिएंट मार्केट विद 2 पैसा एसटीटी। और फ्यूचर्स में एसटीटी लगता है नोशनल वैल्यू पे, ऑप्शन में एसटीटी लगता है प्रीमियम वैल्यू पे। तो ऑप्शन मार्केट में भले ही आपने बढ़ाया है बट उसमें इंपैक्ट नहीं होगी, स्पेशली आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की। फ्यूचर्स में अगर एक बंदा एक फ्यूचर्स की कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है तो एसटीटी पे करता है मार्जिन पे नहीं, क्योंकि उधर तो प्रीमियम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसपे। सो आई थिंक दैट इज वन। और सेकंड, ये जो नैरेटिव था कि हम स्पेक्यूलेटर को स्पेक्यूलेशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक जस्टिफिकेशन है। एक्चुअली आपको वो कम करने के लिए 1000 करोड़ आर्बिट्राज फंड एयूएम वाला क्यों पे करे? वो तो रिस्क ही नहीं ले रहा है। उसकी टोटल आज की एयूएम पे 800 करोड़ का इंपैक्ट होगा। दैट्स द अप्रोक्सीमेट कॉम्प्यूटेशन। 800 करोड़ आर्बिट्राज फंड वाला पे कर रहा है जो स्पेक्यूलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि स्पेक्यूलेटर को आपको कर्टेल करना है। तो उसको डायरेक्टली पिनलाइज करने के बहुत जरिए हैं, वो करिए।